अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जनाब 21 अक्टूबर को। सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। आप इसको डील कहें, आप इसको वैसे ही उनकी जुर्रत कहें, लेकिन जनाब वो वापस आ रहे हैं। आज अदालत ने भी, एहतसाब अदालत ने सबसे पहले उनको 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। और उसकी वजह ये बनी कि नैब ने पहले ही जाकर बोल दिया कि हमें जनाब कोई इतराज़ नहीं है, अगर मियाँ साहब वापस आना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। वही नैब है जिन्होंने उनको अंदर करवाया था, आज वो कहती है कि हमें कोई इतराज़ नहीं, मियाँ साहब आते हैं तो आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फिर वही फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको राहतदारी ज़मानत चाहिए 24 अक्टूबर तक की, तो कोई बात नहीं मियाँ साहब, आपको 24 अक्टूबर तक कोई बंदा गिरफ्तार नहीं करेगा। भले आप सज़ा याफ्ता हैं, भले हमने ही आपको मफरूर कहा, हमने ही आपको भगोड़ा लिखा, लेकिन अब आपको कोई नहीं रोकेगा, आप आ सकते हैं। तो जनाब वो आ गए। पार्टी का नया तराना भी बन गया हुआ है, आज वो भी रिलीज़ हुआ। वो तराना की जिसको इसलिए रोक दिया गया था कि फ़लस्तीन के हालात अच्छे नहीं थे, तो आज वो जारी कर दिया गया। गालिबन फ़लस्तीन मेरे ख्याल से अमन ओमान हो गया वहाँ पर, या पता नहीं, कोई खबर नहीं आई। तो तराना वाक़या आज वो रिलीज़ हो गया है। तैयारियाँ वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर जारी हैं और ख़बरें कुछ इस तरह से आ रही हैं। कोहाट से एक दोस्त ने लिखा, कहते हैं कि मुझे भी कॉल आई और यहाँ से लोगों को पैसे और खाने की ऑफ़र देकर, यानी पैसे भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा, और ये कहकर लोगों को वहाँ पर गाड़ियों पर बिठाकर रवाना किया जा रहा है कि जनाब जाओ, जाके वहाँ पर आपने बैठना है, खाना भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको मुआशी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से खबरें आई हैं बलूचिस्तान से, और इसी तरह की एक खबर नारोवाल से भी है। नारोवाल से एक स्कूल टीचर लिखती हैं, वो कहती हैं कि एहसन इकबाल साहब ने पिछले कई दिनों से हमारे नाक में दम किया हुआ है कि हालांकि वो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में आके वो जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं और हमें इंगेज रखते हैं अपने साथ। हम वो उनके जो लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं वो मजबूरन हमें सुनना पड़ते हैं। तो पता नहीं इंतज़ामिया कहाँ सोई पड़ी है कि इनको कौन इजाज़त देता है कि हमें इस तरह से इकट्ठा करके तो हमारा टाइम ज़ाया करें। पढ़ाई का भी हर्ज होता है, तो हम इनको सुनने नहीं चाहते, तो फिर ये क्यों आते हैं। हालांकि बात तो उनकी सही है कि निगरान हुकूमत में तो इनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये फिर कहाँ से आ रहे हैं, ये ऊपर से आ रहे हैं। इनको ऊपर से लाया जाता है, बिठाया जाता है अवाम में। देखिए, अवाम में सब कुछ आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, और हम मान गए कि आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मुझे लगता है नहीं हो पाएगी सर, वो नहीं हो पाएगी, वो है कि अवाम के दिल से इमरान खान को निकाल के नवाज शरीफ को फिट करना। ये एक काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बहुत सारा रश दिखाया जाएगा, बहुत सारी भीड़ आपको मीनार पाकिस्तान पे दिखाई जाएगी। यानी बज़ाहिर आपको पता है, इनको भी पता है कि इनके साथ नहीं है कोई भी, लेकिन इसके बावजूद आपको बताता चलूँ कि इनके सोर्सेज क्या हैं। कुछ खबर आई मैंने पढ़ी कि जिसमें लिखा हुआ था कि जनाब पंजाब पुलिस के कोई 20,000 एहलकार होंगे जो जलसे में होंगे, तो वो भी बहुत 20,000 लोग, वो बहुत बड़ा रश बन जाता है। 20,000 लोग, तो पुलिस वाले पहली बात इनके साथ हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कोहाट से लेकर बलूचिस्तान और अलग अलग जगहों से वो खबरें आ रही हैं कि लोगों को वहाँ से लाने की जिम्मेदारी ये वहाँ के जो साबिक MNA MPA हैं उनको दी गई है कि जनाब कैसे भी करके बंदे लेके आओ। और ये मेरे पास वहाँ से खबरें बाकायदा आई हैं, मैं अपने आप से नहीं कह रहा। इसी तरह मैंने जब बताया था कि आपको स्कूल टीचर्स जो रूल रहे हैं, आज मैंने खवातीन देखी, 2 खवातीन जिनको हब से बिजा में रखा हुआ था नारकली थाना में, लाहौर में, उनकी हालत गैर हो गई है। वो 2 खवातीन की ख़ास तौर पर मैं बात करूं, अब हमें बताया गया कि वालिदैन से ज़्यादा हमारा जो हमें जो ताज़ीम करनी होती है, जो अदब करना होता है, वो टीचर्स का होता है। फिर ऊपर से टीचर फीमेल हो, आप उनको थाने में बंद कर दें। किस वजह से? कि उन्होंने सारी ज़िंदगी नौकरी की ये सोच कर के हम जब रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगी। तो पेंशन में उन्होंने ये, रिटायरमेंट की पैसे मिलेंगे। रिटायरमेंट में उन्होंने ये किया कि जो आपकी पहली सैलरी होगी ना, यानी अगर आपने 2002 में ज्वाइन किया था, आपने 21 साल सर्विस कर ली, अब आप रिटायर होने वाले हैं, मतलब आपने खुद लेट की, रिटायरमेंट आपकी होने वाली है। तो अगर 2002 में आपने 8,000 पे ज्वाइन किया था और अब अगर आपकी सैलरी 60,000 भी है, तो आपको वो 8,000 से ज़रब देकर वो आपकी रिटायरमेंट के पैसे देंगे, जो कि कुछ भी नहीं बनता, चिल्लर बनता है वो। तो उसका लोग क्या करेंगे? तो ये वजह उनको सड़कों पर ले आई, क्योंकि ज़ाहिर है जो ये लोग होते हैं सरकारी नौकरी करने वाले, इनको बड़ी मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त सिर्फ इसलिए करते हैं, ये सोचकर करते हैं कि कल को अपने बच्चों को हम ब्याह लेंगे। जैसे कि इंसान इंश्योरेंस करवाता है ना, तो ये इनकी इंश्योरेंस होती है कि चलो यार हम सारी ज़िंदगी काम कर लेंगे और उसके बाद ये है कि चलो रिटायरमेंट के पैसे मिलेंगे, बच्चे ब्याह लेंगे, हमारी ज़िंदगी कट जाएगी।
अब वो ये हुआ कि सारी ज़िंदगी भी उनकी गई उसी चक्कर में, और तनख्वाह और वो जो पेंशन और जो रिटायरमेंट है उसके ऊपर भी उनको स्क्वीज़ किया गया। तो इसके ऊपर वो बाहर निकले हुए थे, उनको पकड़ के उनके साथ जो है ना वो ये सलूक किया जा रहा है कि अब वो तशद्दुद करें, सॉरी एहतजाज करें तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो उनमें ख़वातीन क्या मर्द क्या, लाहौर में पहले बंदे पकड़े गए, फिर ख़वातीन को ये लाहौर में कल भी पकड़ा गया, आज उनको दो को थाने से बाजियाब करवाया गया। तो ये मामलात हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां हैं इनकी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे नून लीग की आपको पता है फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे मुलाजमिन काम करते हैं, उनको लाया जाएगा। फिर मदरसे के बच्चे माशाल्लाह, फिर नर्सें, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ ब्यूरोक्रेसी में देखें नून लीग का बहुत बड़ा एक मतलब सिफारशी भर्तियाँ इनकी बहुत ज़्यादा। सिर्फ मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, सारे डिपार्टमेंट्स, वापडा हो जाए, वो कहीं पर भी, रेलवे में आपको जगह जगह पे नून लीग के हामी वो लोग मिलेंगे, क्योंकि ये उनकी भर्तियां, उनकी सियासी भर्तियां हैं, तो वो तो उनके साथ होंगे ही। तो ये इस तरह से जनाब एक कट किया जाएगा कि दिखाया जाए कि मियाँ साहब का जनाब अवाम जो हो मियाँ साहब के साथ है। हालांकि है ये वही लोग। अब इनको अगर कहें कि मियाँ साहब को कि आप इस्लामाबाद में जलसा करें डी चौक में, ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लाहौर में तो लोग आपको दाता दरबार से बाहर से लेके, तो वो जितने भी लोग वहाँ पर फिर रहे होते हैं, आधा लाहौर तो आपको पता है कि बाहर से आया होता है, तो वो लोग सारे वो होते हैं कि जो बेचारे चाहते हैं कि शाम को कहीं से कुछ चावल हलीम मिल जाए, तो उनको अगर बोला जाएगा कि वहाँ पे आपको बिरयानी मिलेगी और हो सकता है कि आपको मोटरसाइकिल भी मिल जाए, यानी बहुत सारे वहाँ पर इनाम। और सबसे बड़ी बात जो जन्नत का टिकट है, ये तो आपको कहीं और मिल नहीं सकता, तो ये वहाँ पर जनाब अनाउंस किया गया। अब अल्लाह पता नहीं नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके अमाल के हिसाब से वो कहाँ जाता है, लेकिन उनको देखने के लिए जो भी जा रहा है उनके लिए तो जन्नत के टिकट का वादा है। नाउज़ुबिल्ला, ये खबरें हम हंस कर दे देते हैं, लेकिन ये इसमें कितनी हसासियत है, यकीन करें मैं रोना आता है ऐसी खबर सुनकर कि ये क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं सिर्फ एक कुर्सी के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, जो पहले इन्होंने ख़राब कर दी अपनी दौलत बचाने के लिए, और अब वही मामला जो है वो सियासत बचाने के लिए वापस जोर लगाया जा रहा है, इसीलिए झूठी कस्में। और फिर ये जो मामलात हैं, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आई हैं, मैं सिर्फ ये है कि मैं ये नहीं कह मतलब एक ही तरफ आप लग जाएं, वरना मेरे पास आबद शेर अली की एक ऐसी वीडियो आई है कि जिसमें वो बैठे हुए हैं जनाब, और उनके सामने एक खातून जो है वो नाच रही है, और पूरी भीड़ है, अहले इलाका ने उनको वो अरेंज किया हुआ है। वो मेरे पास आई वीडियो, मैं बनाने लगा था, फिर मैंने सोचा यार ये क्या मतलब क्या दिखाऊं आपको, लेकिन हकीकत यही है नाजरीन के ये जो भी इल्ज़ामात खान के ऊपर लगाते हैं वो इनके ऊपर साबित होते हैं, खान के ऊपर चीज़ें साबित होती हैं। अल्लाह ने हाँ बार कैफ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आज के ये जो इंसाफ का जो निज़ाम ये हुआ, इसके बाद इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात थे ना, जैसे कि यार इमरान खान ने अपनी हुकूमत में खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजा, या नवाज शरीफ को ये किया वो किया, वो सारे धुल गए। देखिए अल्लाह ने उसको कैद में भी इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया कि आज सबको पता चल गया, बच्चा बच्चा ये समझ गया कि नवाज शरीफ कैसे आ रहा है, बगैर किसी डील के हो नहीं सकता ऐसे हो, वरना एक अदालत जो इमरान खान के हक में कोई फैसला नहीं देती, वो होल्ड कर देती है, फैसला महफूज कर लेती है। आज नवाज शरीफ का केस सुनने के लिए इमरान खान का केस कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। यानी फुफ्फी की अदालत भी हो ना, तो शायद उसमें भी थोड़ा वो बोल दे कि पुत्र नहीं आज नहीं कल, लेकिन यहाँ पे वो जज साहब का मैंने सुना कि उनकी सिस्टर का इंतकाल हो गया, लेकिन जज साहब वहाँ पहुँचे हुए थे बशीर साहब, तो अल्लाह पाक उनकी सिस्टर को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जो भी वो काम, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ये सारे मजलूम लगते हैं नाजरीन, ये जो हमारे सामने हम जिनको गुनहगार कहते हैं, ये पंजाब पुलिस हो गई, ये जज साहब हो गए, ये सारे मजलूम हैं, इनके ऊपर तरस खाने का मकाम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। टॉम एंड जेरी बचपन में देखे आपने, ऐनक वाला जिन देखा, आप हंसते होंगे, उससे ज़्यादा हंसी आपको 21 अक्टूबर को आएगी जब आप वो मनाजर देखेंगे कि जब एक भगोड़ा शख्स जिसको अदालतों ने भगोड़ा कहा वो वापस आएगा और कौम के सामने हाथ हिलाकर बताएगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं सिर्फ रूपोश हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।